हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने सर्च कंसोल में रिमूवल रिक्वेस्ट डाल सकते हो। प्लस रिमूवल रिक्वेस्ट डालने के साथ साथ आप एक पेज को डी इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हो, उस पर नो इंडेक्स टैग कैसे लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ, मैं आपको वर्डप्रेस का एग्जांपल लेके बताऊंगा। आप इसे अपने उसके थ्रू भी कर सकते हो, कस्टम कोड के थ्रू, ठीक है। और मैं प्लस इसके पीछे कंसेप्ट भी बताऊंगा कि कंसेप्ट क्या, हमें डी इंडेक्सिंग क्यों लगवानी है, इसके ऊपर कई सारे कारण है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, मैं अभी एक पेज को डी इंडेक्स कराने जा रहा हूँ, क्यों करवाने जा रहा हूँ वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक रिफाइन सर्च लगाऊंगा। ये देखिए, अगर आपको अपने वेब पेजेस, कौन से आपके पेज गूगल पर इंडेक्स है या नहीं, अगर आपको वो गूगल पर सर्च करना है तो आपको क्या करोगे, साइट कोलोन, उसके बाद आपको लिखना अपने डोमेन का नाम। जैसे मैं अपने डोमेन का नाम लिख देता हूँ, ये देखिए। इसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे, आपके सामने वही पेज दिखेंगे जो आपके पेज गूगल पर इंडेक्स्ड है। तो मतलब अभी तक गूगल ने ये पेज को इंडेक्सिंग कर रखी है। ये देखिए, ये वाला रिफाइन सर्च इसे बोलते हैं। रिफाइन सर्च के थ्रू आप पता लगा सकते हो कौन सी वेबसाइट का कौन सा पेज इंडेक्स है या नहीं। जैसे ये मेरे दिखा रहा है कितने, अभी ये यूआरएल दिखा रहा है, ठीक है। बाकी सब तो सही है। मेरे सामने एक दिखा रहा है स्टूडेंट कंफर्मेशन का पेज, या फिर कह लो थैंक यू पेज। थैंक यू पेज भी गूगल पर लिस्ट हो रखा है। मैं इसे लिस्ट नहीं करवाना चाहता हूँ, ये देख सकते हो। थैंक यू पेज भी गूगल पर लिस्ट है। क्या आप चाहोगे थैंक यू पेज गूगल पर लिस्ट हो? क्या आपने कि एक लीड आए, लीड थैंक यू फॉर्म भरे, मतलब एक फॉर्म भरे, उसके बाद थैंक यू पेज जब लोड हो, ठीक है। थैंक यू पेज आपका लोड हो रहा है, लेकिन गूगल पर आप नहीं दिखाना चाहते हो ना, गूगल पर लिस्ट हो रहा है, वो गूगल पर नहीं दिखाना चाहते हो। इसलिए आपको इसके लिए आपको रिमूवल रिक्वेस्ट सर्च कंसोल पे डालनी है, ठीक है। प्लस इस यूआरएल को आप नो इंडेक्सिंग के लिए भी लगा सकते हो। तो चलिए, मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे आप ये चीज करोगे। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने बैकएंड पे। मान लो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, मैं उसमें एग्जांपल देके बता रहा हूँ। वर्डप्रेस, ठीक है। आपको जैसे ये पेज है, इसको मुझे नो इंडेक्स टैग लगाना है, ठीक है। एडिट पेज करोगे। एडिट पेज आप जैसे ही करोगे, आपको योस्ट की सेटिंग पे आ जाना है। आप कौन से एसईओ प्लगइन को यूज कर रहे हो, ये उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप रैंक मैथ को यूज कर रहे हो, रैंक मैथ में ये देख लीजिए नो इंडेक्स टैग कहाँ पे देता है। मैं आपको योस्ट का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। योस्ट की नीचे यहाँ पेज की सेटिंग्स में आ जाना है। योस्ट की जो भी पेज की सेटिंग्स होती है, ये देखिए, यहाँ पे आपको एडवांस टैब पे क्लिक करना है। ये देखिए, ये सारी योस्ट की सेटिंग्स है। इसके बाद आपको एडवांस टैब पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है अलाउ सर्च इंजन टू शो दिस पेज इन द सर्च रिजल्ट, नहीं करना है आपको। यस बाय डिफॉल्ट होता है, आपको इसको करना है नो, ठीक है। शुड सर्च इंजन फॉलो लिंक ऑन दिस पेज, ये कह रहे हैं डू फॉलो लो फॉलो, उसका मतलब है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है, हमें इसको ऑफ ही रखना है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, मेटा रोबोट एडवांस कुछ नहीं करना है। मेजरली हमें किस ऑप्शन को छेड़ना है, अलाउ सर्च इंजन टू शो दिस पेज, इसको आपको कर देना है नो। जैसे ही आप इसे नो कर दोगे, आपको ये पेज को कर देना अपडेट। जैसे ही मैं अपडेट कर देता हूँ, मैं अब अपने फ्रंट एंड पे जाके देख सकता हूँ, फ्रंट एंड के कोड पे जाके अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरा नो इंडेक्स टैग गूगल पर या हमारे पेज पर लग चुका है या नहीं। मैं अगर इसे कंट्रोल आर मतलब रिफ्रेश करता हूँ, मैं इसे, इस पेज को मैंने किया रिफ्रेश, इसके सोर्स कोड में चला गया। मैं सोर्स कोड में मैं जैसे ही चला जाता हूँ कंट्रोल एफ करके, मतलब मैं सर्च कर लेता हूँ नो इंडेक्स, ये देख सकते हो नो इंडेक्स टैग मेरे उस पे लग चुका है, मेरे सोर्स कोड पे लग चुका है। जब भी गूगल के बोट्स, जब भी गूगल इस पेज को समझने की कोशिश करेगा गूगल इसे क्रॉल करने की कोशिश करेगा, आपको यहाँ पे गूगल को नो इंडेक्स टैग दिख जाएगा, जिससे कि गूगल इस पेज को शो नहीं करेगा। हमने इसके थ्रू तो बता दिया गूगल को ये चीज इंडेक्स करनी है या नहीं करनी है, लेकिन गूगल पर तो ये चीज ऑलरेडी इंडेक्स है, ठीक है। गूगल पर तो ये चीज ऑलरेडी दिख रही है, आपको इसको कैसे हटाना है, इसके लिए आपको गूगल सर्च कंसोल पर रिमूवल रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। कैसे डालेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने गूगल सर्च कंसोल को खोल लेना है। ये देखिए, गूगल सर्च कंसोल पे आपको लॉगिन कर लेना है, एंड देन स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो बाय डिफॉल्ट खुल जाएगी। ये देखिए, आपको लेफ्ट साइड बार में, ये देखो गूगल सर्च कंसोल खुल गया। अब आपको लेफ्ट साइड बार में रिमूवल का ऑप्शन दिख रहा है। रिमूवल के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे इस यूआरएल को कर लेना है कॉपी। कॉपी आप जैसे ही करोगे, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे कंप्लीट यूआरएल को एंटर करना है, ठीक है। कंप्लीट यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड देन रिमूव दिस यूआरएल ओनली, यस, आप सिर्फ इसी यूआरएल को हटाना चाहते हो, ठीक है। दूसरे का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपके बहुत सारे पेजेस में ये पार्ट होता कॉमन, जैसे मैं बड़ा करके इसको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो बहुत सारे पेज में ये डोमेन का नाम है redefinedigitalscom/student confirmation, ठीक है। ये बहुत सारे उसमें कॉमन है, स्लैश आपको लिख देता हूँ
डिजिटल मार्केटिंग एक पेज है, अगले पेज का यूआरएल है सेम यहाँ तक, जैसे कि मान लो इतना इतना, और इसके बाद आपने लगा लिया, या इसकी जगह आप लिख देते हैं एक बढ़िया जो मुझे नो इंडेक्स करना है, थैंक यू पेज। थैंक यू पेज है। एक दूसरा है जैसे स्टूडेंट कंफर्मेशन। इसके अलावा एक और क्या बन सकता है, जैसे एक और सिनेरियो हम लगा लेते हैं कंफर्मेशन, मतलब अलग अलग पेजेस है जिसमें कि प्रीफिक्स मतलब इतना पार्ट सेम है, ठीक है। तो मैं ऐसे में क्या करूंगा, अगर मुझे बल्क में करने हो तो मैं इसको करूंगा कॉपी, जो मेरा प्रीफिक्स है जो सब में कॉमन है उसको यहाँ करूंगा पेस्ट, एंड देन दूसरे ऑप्शन को क्लिक करूंगा रिमूव ऑल द यूआरएल विद दिस प्रीफिक्स, इसको ऑन करूंगा एंड देन सबमिट कर दूंगा। तो मेरे जो भी यूआरएल होंगे जिसमें इतना पार्ट कॉमन होगा वो सारे डी इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट गूगल पर चली जाएगी। अभी मुझे एक ही यूआरएल को करना है तो मैं इस यूआरएल को पेस्ट करके करूंगा सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट रिक्वेस्ट मैं करूंगा, गूगल पर ये चीज शो होगी है, ठीक है। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको और चाहो तो robo.txt से भी डिसअलाउ कर सकते हो, बट इतना सफिशिएंट है, इतने से आप हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे आप गूगल सर्च कंसोल से डी इंडेक्सिंग के लिए अपने जो भी इंडेक्स्ड यूआरएल है उसे डी इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट करोगे। मान लो कभी आपकी साइट हैक होगी, आपके वेबसाइट पे मान लो 1000 पेजेस इंडेक्स दिखा रहा है गूगल सर्च कंसोल, तो आप उसे ऐसे डिलीट कर सकते हो, ऐसे रिमूवर रिक्वेस्ट डाल सकते हो, ठीक है। एक प्रीफिक्स से डाल सकते हो, चाहे तो कंप्लीट एक यूआरएल को डी इंडेक्स कर सकते हो। प्लस मैंने आपको एक और चीज बता दी है कि आप अपने वेबसाइट से, मेरे पास वर्डप्रेस वेबसाइट का एग्जांपल था, अगर आपके कोई कोड वेबसाइट होती, आप अपने डेवलपर को कह सकते थे कि वेबसाइट में नो इंडेक्सिंग का टैग लगा दे। मेरे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट थी और मेरे पास योस्ट एसईओ इंस्टॉल था, तो मेरे पास वो ऑप्शन फैसिलिटी थी कि मैं अपने आप ही योस्ट की सेटिंग्स के अंदर एडवांस टैब के अंदर जाके उसे नो इंडेक्स की रिक्वेस्ट डालूं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट ये चीज देखी। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हो रहते हो आप कमेंट में बता सकते हो या फिर हमें सोशल मीडिया पे पिन कर सकते हो। चलिए कोई अगली वीडियो मिलती है कोई नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ।